नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम दुष्यंत कुमार और उनकी गजलों का अध्ययन कर रहे हैं। और इस गजलों की प्रक्रिया में मैं आपको लगभग 5 गजल पढ़ा चुकी हूँ। उनके वीडियोस मैंने आपको भेज दिए हैं। दुष्यंत कुमार के बारे में क्या है और दुष्यंत कुमार कैसा लिखते हैं, वह हिंदुस्तानी हिंदी गजलों के बादशाह हैं। और मिर्जा गालिब के बाद यदि हिंदी साहित्य का कोई मिर्जा गालिब है तो वह दुष्यंत कुमार है। मैं सब आपको वीडियोस वगैरह भेज चुकी हूँ और इनकी सभी PDF वगैरह मैंने आपको भेज दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने आपको भेज दिए हैं। अब हम इनकी अगली गजल जो अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सभी गजलें जो है वो दुष्यंत कुमार के काव्य संकलन साये में धूप से ली गई हैं, है ना। और दुष्यंत कुमार ने इन गजलों में जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भाषा हिंदुस्तानी है। उसमें उर्दू का भी उतना ही दखल है जितना हिंदी का। अब देखिए, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। दुष्यंत कुमार की ये मजाइया यानी कि व्यंग पूर्ण गजल है। वे कह रहे हैं, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए। हरकत, जुम्बिश कहते हैं हरकत को, हिलने डुलने को। वो कहने लगे कि इसके जिस्म में जुम्बिश होने लगी है, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। पर कटे हुए परिंदा अगर हिलने लगता है तो ये माना जाता है कि वो उड़ने लग रहा है, उड़ने जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि इसके जिस्म में हरकत हो रही है। और इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए कि ये सत्ता के विरुद्ध जा रहा है, सत्तावादी गलियारों के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं, ये देखिए इनका सीधा सीधा व्यंग सरकार, राजनेताओं और जो पूंजीपति जिन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा है, उनके खिलाफ है। कि गूंगे जो है, आम आदमी जो है, गूंगा या आम आदमी के अर्थ में है, आम आदमी जो है वो जुबान की तलाश में निकल पड़ा है। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए कि सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश है। बरसात आ गई तो दरकने लगी जमीन, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए। बरसात आ गई है और जमीन जो है वो दरकने लगी है, लेकिन फिर भी इस बारिश की वजह से सूखा हो गया है। गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। और धीरे धीरे यहाँ इस तरीके की जो है वो खटकने लगी है, इस तरीके की बातें होने लगी हैं कि बारिश भी सूखा मचा रही है, बारिश में भी किसी को आराम नहीं है। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। उनकी अपील ये है कि उन्हें हम मदद करें। उनकी किनकी? सरकार की और आमजन की सरकार से और सरकार की आमजन से। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। चाकू यदि फसलियों पर पड़ेगा तो क्या होगा? फसलियां कट जाएंगी। वैसे ही सरकार का जो आतंकवादी तंत्र है या सरकार का जो आतंक है वो आम आदमी पे पड़ेगा तो क्या होगा? आम आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, चाकू की पसलियों से जो गुजारिश है, जो क्या कहते हैं, एक तरीके से विनम्र विनती है, वो देखिए कि आमजन जो है वो सरकार से अपनी उसकी मांग कर रहा है कि देखिए हमें बचा लीजिए। जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। बंदिश माने रुकावट, तिलिस्म माने इंद्रजाल, जादू। ये देखिए क्या जादू है कि जिसने नजर उठाई, जिसने आवाज उठाई, उसे खत्म कर दिया जाता है। बहुत पुराना सत्तावादी आतंक है ये कि जिसने नजर उठाई, जिसने आवाज उठाई, वह शख्स खत्म कर दिया जाता है। इस तिलिस्म की बंदिश तो देखिए, इस जिस्म के इस रहस्यवाद की बंदिश तो देखिए कि जिसने आवाज उठाई वो खत्म कर दिया जाता है। दुष्यंत कुमार पूर्णतः यहाँ व्यंग कर रहे हैं सत्ता के प्रति, सरकार के प्रति। और वे कह रहे हैं कि इस देश में, इस समाज में अब इतनी दकियानूसी और जो कह सकते हैं कि आम आदमी को परेशान करने वाली हरकतें जो है वो उसमें घुस गई हैं कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आवाज उठाएगा उसे खत्म कर दिया जाता है, आवाज को मूक बना दिया जाता है ना। और सरकार
या जो दमन अपना तंत्र चलाती है सरकार, या जो सत्ता पक्ष जो अपना दमन तंत्र चलाता है और आम आदमी को खुश रहने की बजाय आम आदमी को चुप रहने का वो लोग संकेत करते हैं, और किसी भी तरह से जो नजर उठाता है उसको या तो पैसा देकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है या जो भी कुछ है। तो दुष्यंत कुमार इस पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि देखिए साजिश तो देखिए कि किस तरीके से व्यक्ति मात्र की जो है वो जुबान खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ एक बात देखिए, पूरी गजल में हम एक बात मान के चलें, पूरी गजल में विरोधाभास अलंकार है। पूरी गजल में एक तो विरोधाभास अलंकार है, दूसरा इस पूरी गजल में एक करारे व्यंग की बात वो करते हैं, और भाषा हिंदी और हिंदुस्तानी है, शैली सहज है। ये बात हमें व्याख्या करने के दौरान ध्यान में रखनी है। अब हम अगली गजल की तरफ चलते हैं।